Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. Greetings to you. So today we are going to discuss keywords and back exercise question of chapter 12 electricity and circuits class 6th NCERT. Okay, so the first keyword is bulb. हमने बल्ब ऑलरेडी डिस्कस किया था. बल्ब क्या है? बल्ब किसका बना है? फिलामेंट का बना है एंड फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन. ओके, एंड ग्लास का है. ओके, एंड जब टंगस्टन एक मेटल है जो हीट अप होता है एंड देन लाइट एमिट करता है, राइट? तो दिस इज बल्ब. like we all having bulbs, tube lights in our rooms, okay, for light so that we can able to read and see our things, right? So next देखते हैं फिलामेंट मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया. फिलामेंट क्या है? जो एक्चुअली में ग्लो कर रहा है, जो पार्ट ग्लो कर रहा है हमें लाइट दे रहा है. एंड फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन मेटल, बिकॉज टंगस्टन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट पे मेल्ट नहीं होता. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्टर्स कौन होते हैं? जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने देते हैं, पास करने देते हैं, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड. ये सब क्या है? ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हीट है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंसुलेटर्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन नहीं होने देते. जैसे हमने देखा है कि हमारे जो किचन में अप्लायंसेस होते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग होती है हैंडल्स पे. क्यों? ताकि हम उनको होल्ड कर पाएँ. वो इंसुलेटर्स एक्चुअली में प्लास्टिक क्या है? इंसुलेटर है. वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती. ओके, हमने देखा है वायर्स के ऊपर भी प्लास्टिक की कोटिंग होती है. क्यों होती है? क्योंकि वो प्लास्टिक क्या है? वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से कंडक्ट नहीं होने देगी, तो हमें करंट नहीं लगेगा जब हम वायर को होल्ड करेंगे तो. ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब हम इलेक्ट्रिक सेल. मैंने आपको बताया था सेल, जो हमने देखा है ड्राई सेल भी कहते हैं जिसको. वो क्या है एक्चुअली में? वो इलेक्ट्रिक सेल है. उसके ऊपर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल है. उसको जब भी हम एक सर्किट से एक सेल से कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वायर्स, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को पाथ देगा. ओके, एक सोर्स ऑफ एनर्जी देगा. उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर है, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा और वो कन्वर्ट होगी किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में. एंड उस इलेक्ट्रिसिटी से देन बल्ब और जो भी हमारे अप्लायंस हैं वो ग्लो करेंगे, राइट? नेक्स्ट देखते हैं स्विच क्या है? स्विच यूज़ करते हैं हम टर्न एंड ऑफ करने के लिए. जैसे हमें जो सर्किट है, जैसे हम अपने घर पे भी स्विच ऑन करते हैं तो हमारे जो अप्लायंस है वो ऑन हो जाता है. जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं अप्लायंस ऑफ हो जाता है. तो वो क्या है? बीच में एज अ बैरियर एक्ट करता है. क्योंकि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्लोज होना चाहिए हमेशा. जब वो क्लोज होगा, सारे जो स्विचेज हैं वो क्लोज्ड होंगे, तभी क्या होगा? करंट पास करेगा, करंट को पाथ मिलेगा फ्लो करने के लिए, राइट? तो स्विच वही वर्क करता है. नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट हमने डिस्कस किया था. मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था उसका. आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें मैंने कैसे बैटरी से वायर के थ्रू बल्ब को कनेक्ट किया एंड बल्ब ग्लो करा, राइट? तो क्या हुआ? वो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? एक पाथ प्रोवाइड कराता है वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए. क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कभी भी एयर में ट्रांसपोर्ट नहीं होती, उसको एक सॉलिड या लिक्विड मीडियम चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, राइट? तो इलेक्ट्रिक सर्किट वही काम करता है. इट्स अ पाथवे. ओके, इट्स अ रोड लाइक टर्मिनल. नेक्स्ट देखते हैं अब हम टर्मिनल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एंडिंग. जैसे मैंने आपको बताया था सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल. तो वो क्या है? वहाँ से कनेक्ट करेंगे तभी हमारे पास जो सर्किट है वो बनेगा. ओके, तो वो क्या है? सेल के एंडिंग्स उसके क्या है? टर्मिनल्स हैं, राइट? तो ये हमने सारे कीवर्ड्स डिस्कस कर लिए. अब हम डिस्कस करते हैं बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है हमारी बुक में? फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. उसका ए पार्ट क्या है? अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड. वो कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट? क्या हो सकता है? वो स्विच को हम यूज करते हैं टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट. जब हम क्या करेंगे? स्विच को ऑन कर देंगे तो स्विच जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा. ऑफ कर देंगे तो सर्किट क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट देखते हैं अब हम बी पार्ट. एन इलेक्ट्रिक सेल हैज डैश टर्मिनल्स. इलेक्ट्रिक सेल में कितने टर्मिनल्स होते हैं? 2 टर्मिनल्स. वन इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड अदर वन इज नेगेटिव टर्मिनल. ओके, सो 2 टर्मिनल्स आर देयर. नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन. मार्क ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब हमें ट्रू और फॉल्स मार्क करना है फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो हमारे पास ए स्टेटमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स. इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स. एग्जैक्टली, बिल्कुल. मेटल क्या है? गुड कंडक्टर्स हैं, तो मेटल्स में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, राइट? ट्रू है एकदम. नेक्स्ट देखते हैं. इंस्टेड ऑफ मेटल वायर्स अ जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक अ सर्किट. नहीं, जूट क्या है? जूट क्लॉथ है, राइट? जूट क्या है? इंसुलेटर है, वो कंडक्टर नहीं है. तो अपने अंदर से वो इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देगा, तो फिर हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा. तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट. इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्मोकॉल
इलेक्ट्रिक करंट किसी थर्मोकॉल की शीट से पास हो सकता है? नहीं। थर्मोकॉल क्या है? इंसुलेटर है, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा, तो उसमें से पास नहीं हो सकता। ओके, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, एक्सप्लेन वाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.13। तो आप अपने साइड में एक फिगर आपको दिख रहा है, वो देखो, उसमें आपको पूछा हुआ है कि इस अरेंजमेंट में क्यों इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये हमने यहाँ पे क्या स्क्रू ड्राइवर एक अटैच किया है, पर स्क्रू ड्राइवर का जो ये वाला पार्ट है ये प्लास्टिक है, तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पा रहा। यहाँ पे बीच में क्या आ गया? एक ब्रेकेज आ गया। अगर खाली मेटल का कनेक्ट करते, खाली आयरन पीस लगा देते, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती, बट यहाँ बीच में प्लास्टिक आ गया। प्लास्टिक ने क्या करा? हिंड्रेंस क्रिएट कर दी, बैरियर क्रिएट कर दिया, और सर्किट को क्या कर दिया? ओपन कर दिया। तो अब जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द ड्राइंग शोन इन द फिगर 12.14 टू इंडिकेट वेयर द फ्री एंड ऑफ द टू वायर शुड बी जॉइंट टू मेक द बल्ब ग्लो। फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें फ्री एंड दे रखा है वायर का, वो हमें कहाँ पे ज्वाइन करना है। तो एक एंड हम कहाँ ज्वाइन करेंगे? एक एंड ज्वाइन करेंगे हम पॉजिटिव टर्मिनल पे सेल के, ये वाला जो एंड है, एंड दिस जो ग्रीन वायर है इसको हम ज्वाइन करेंगे बल्ब पे। तो क्या हो जाएगा? सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, एंड बल्ब ग्लो कर जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच? What is the purpose of using an electric switch? Name some electrical gadgets that have switches built into them. तो इलेक्ट्रिक स्विच का पर्पस मैंने आपको बताया था, वो सर्किट को क्लोज और सर्किट को ओपन करने में हेल्प करता है। मतलब अगर मुझे अप्लायंस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए यूज़ करना है, तो मैंने क्या किया? स्विच ऑन कर दिया। जब मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो, तो मैंने क्या किया? उसको ऑफ कर दिया। अगर स्विच नहीं होगा तो कंटिन्यूसली वो अप्लायंस वर्क करता रहेगा। ओके, सो इसलिए उसको क्या करना है? हमें ऑफ भी करना है, ये पर्पस है। नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम। तो ऐसे कौन से गैजेट्स हैं जिनके अंदर स्विचेस होता है, तो ये आपको बताना है। तो बताओ कौन से ऐसे गैजेट्स हैं जिनके अंदर स्विचेस होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं जैसे हमारे पास टॉयज़ में आपने देखा है स्विचेस होते हैं, राइट। आरसी टॉयज़ जो होते हैं, स्पेशली रिमोट कंट्रोल टॉयज़, ओके, उन सब में होते हैं। और जो हमारे घर पे स्विच बोर्ड्स होते हैं, ओके, हमारे अप्लायंस के ऊपर भी होते हैं। जैसे हमारा माइक्रोवेव है, उसमें स्विच होते हैं, डायरेक्टली हम उसको कनेक्ट करते हैं, देन उसमें स्विच होते हैं, देन हम उसको कंट्रोल करते हैं, तो हम उसको स्टॉप कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। एसी में भी होता है, सब में होता है, ओके। सो ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे स्विचेस होते हैं, और स्विचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। वो बिल्कुल भी हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वरना कोई भी अप्लायंस वर्क करता ही रहेगा कंटिन्यूसली, राइट। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? वुड द बल्ब ग्लो after completing the circuit shown in figure 12.14। आप 12.14 देखो। if instead of safety pin we use an eraser। अगर हमने यहाँ पे सेफ्टी पिन का यूज़ किया है, यहाँ पर बीच में अगर हम यहाँ पे इरेजर का यूज़ करें, तो क्या ये जो सर्किट है कंप्लीट होगा? नहीं, क्योंकि इरेजर क्या है? इंसुलेटर है, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा, तो सर्किट ओपन हो जाएगा, राइट। तो वो क्या है? तो वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ओके। तो ये इट वोंट वर्क, तो हम इसमें लिख देंगे डायरेक्टली इट वोंट वर्क बिकॉज इरेजर इज एन इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन इन फिगर 12.15? यस, इट विल ग्लो, ओके, बिकॉज सर्किट कंप्लीट है सब जगह से, सो यस, इट विल ग्लो। नेक्स्ट देखते हैं, यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर होता है कंडक्शन टेस्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट वॉज फाउंड दैट द बल्ब बिगेन टू ग्लो। इज दैट ऑब्जेक्ट अ कंडक्टर और अ इंसुलेटर? एक्सप्लेन। जो वो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली में क्या है? वो एक कंडक्टर है, ओके, बट उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग हमने क्यों कर रखी? सो दैट वी कैन होल्ड इट एंड वी कैन पुट इट एट एनी पॉइंट एंड टेस्ट वेदर दैट डिवाइस फ्लो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम और नॉट, ओके। सो एक्चुअली में जो टेस्टर है वो क्या है? कंडक्टर है, बट उसके ऊपर कोटिंग है, जस्ट सो दैट वी कैन होल्ड इट एंड चेक वेदर दैट अप्लायंस इज फाइन और नॉट, ओके, कोई ब्रेकेज तो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, वाई शुड एन इलेक्ट्रीशियन यूज रबर ग्लव्स वाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम? एक्सप्लेन।
बल्ब प्लास्टिक के हैं, प्लास्टिक के जो हमारे पास ग्लव्स हैं वो किसके हैं, रबड़ के, प्लास्टिक के, तो वो क्या है, इंसुलेटर हैं, सो दैट उनको करंट ना लगे। इलेक्ट्रिशियन की भी तो लाइफ है, इलेक्ट्रिशियन भी ह्यूमन है, हमारी बॉडी सॉलिड है, हमारी बॉडी खुद अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है, वी आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो क्या है, हमें अवॉइड करना है कि हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में ना आए, तो क्या पहनने हैं, रबर ग्लव्स पहन लिए, सो दैट लिंकेज ब्रेक हो जाए और कनेक्शन ना बिल्ड हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द हैंडल्स ऑफ द टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर एंड pilers are used by electrician for repair work usually have plastic or rubber cover on them. Can you explain why? ये भी आपको रीजन पता है, बिकॉज दे आर इंसुलेटर्स, सो दैट वी इफ वी आर चेकिंग इट वोंट अफेक्ट अस, है ना, हमें शॉक ना लगे। दैट्स वाई देयर इज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन all the screwdrivers and everything pilers, so that it won't hurt us. Okay, so this is the reason. Now you know they are all insulators, plastic, rubbers, these are all insulators. तो आपने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।